बहुत सालों पहले बॉलीवुड में एक फेमस एक्ट्रेस हुआ करती थी जिसका नाम है अमीषा पटेल। है तो ये आज भी, लेकिन बेचारी बूढ़ी हो चुकी है, फ्लॉप हो चुकी है। इसकी एज है 50 साल। इस लड़की ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि इसका बॉयफ्रेंड है निर्वाण बिरला और इस लड़के की एज है 31 ईयर्स, यानी कि अमीषा पटेल से ये तकरीबन 20 साल छोटा है। इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि अमीषा मेंटली स्टेबल नहीं है, अमीषा मेंटली डिस्टर्ब है। अमीषा की समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी जिंदगी में क्या हो गया है। और अगर आज अमीषा मेंटली स्टेबल नहीं है तो इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है डायरेक्टर विक्रम भट्ट। अब आप ये पूछेंगे कि भाई विक्रम भट्ट का इस बात से क्या लेना देना है। मैं आपको ये बता दूं कि अमीषा पटेल को ऋतिक रोशन के साथ लॉन्च किया गया था फिल्म कहो ना प्यार है में। वो फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। अमीषा की दूसरी फिल्म आई थी गदर, वो भी ब्लॉकबस्टर रही थी। यानी कि अमीषा अपने वक्त की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी और उसी वक्त में विक्रम भट्ट एक फिल्म बना रहा था, उसके लिए उसने अमीषा को साइन किया। और अब तो विक्रम भट्ट भी बूढ़ा हो गया है, लेकिन जब कभी जवान था तो उस वक्त इस भाई की ये आदत थी कि ये लड़कियों के पैरों में लेट जाता था। ये बंदा लड़की को यकीन दिला देता था कि इससे ज्यादा उसे कोई प्यार करता ही नहीं है। और बस यही सब कुछ इसने किया था अमीषा पटेल के साथ। अमीषा पटेल इसके साथ लिविंग में रहने लगी थी और जो अमीषा पटेल के माँ बाप थे उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उनको पता था कि ये जो विक्रम भट्ट है ये एक नंबर का घटिया इंसान है, ये सही आदमी नहीं है। तो अमीषा के साथ ये आदमी वफादारी नहीं करेगा, एक ना एक दिन धोखा देगा। तो जब अमीषा के माँ बाप ने अमीषा से कहा कि भाई तू ऐसा मत कर, इस आदमी के चक्कर में मत पड़, तो अमीषा भड़क उठी और अमीषा ने अपने ही माँ बाप पर कोर्ट केस कर दिया। और वो केस कराने वाला कौन था? विक्रम भट्ट। क्योंकि अगर विक्रम भट्ट में थोड़ी भी इंसानियत होती तो वो ये कहता कि देख भाई तू अपने माँ बाप के खिलाफ केस मत कर, तू मेरे साथ मत रह, तू मुझे छोड़ के चली जा, लेकिन अपने माँ बाप के साथ झगड़ा मत कर। उस केस के बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि अमीषा पटेल और उसके पेरेंट्स की बोलचाल बंद हो गई, फैमिली से पूरी तरह अलग हो गई वो लड़की। अब आप जरा अंदाजा लगा करके देखिए कि माँ बाप अपने बच्चों को कितनी मेहनत से पालते हैं, कितने प्यार से पालते हैं, और अगर वही बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप पर ही केस कर दे तो कितना दुख होगा। तो कुछ दिनों के बाद वही हुआ जो अमीषा के माँ बाप ने कहा था, यानी कि विक्रम भट्ट से अमीषा का ब्रेकअप हो गया। विक्रम भट्ट ने अमीषा को धोखा दे दिया। तो अब अमीषा कहां जाती? माँ बाप से तो झगड़ा हो चुका था, जाहिर सी बात है माँ बाप के पास तो जा नहीं सकती थी। और जब कोई लड़की ऐसी सिचुएशन में होती है तो दुनिया वाले उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। तो इसी बुरे वक्त में अमीषा को एक बंदा मिला जो उसका मैनेजर बन गया और इसी चक्कर में अमीषा का और मैनेजर का अफेयर चालू हो गया। लेकिन वो मैनेजर शादीशुदा था। तो इसके बाद अमीषा, अमीषा का मैनेजर और मैनेजर की वाइफ तीनों साथ में रहने लगे, यानी कि थ्रीसम होने लगा। अब जरा सोच कर देखिए कि एक लड़की जो अपने वक्त में एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, वो एक्ट्रेस नहीं रही, फ्लॉप हो गई, माँ बाप का सहारा नहीं रहा, बॉयफ्रेंड नहीं है, हस्बैंड नहीं है, बच्चे नहीं है और उम्र ढलती जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी लड़की हो, जाहिर सी बात है वो मेंटली स्टेबल नहीं रह सकती। बस ऐसे ही वक्त में निर्वाण बिरला नाम का एक लड़का आया जिसको दुनिया में कोई नहीं जानता था और अमीषा पटेल को बोला कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा। और अमीषा पटेल ने यह मान लिया कि हाँ, एक मुझसे 20 साल छोटा मुझे प्यार करता है। अरे मैडम जी, थोड़ा तो दिमाग यूज कीजिए। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि निर्वाण ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने निर्वाण का इससे पहले कभी नाम नहीं सुना था, किसी ने भी निर्वाण का नाम नहीं सुना था। निर्वाण के पास पैसे हैं तो जाहिर सी बात है फेमस उसको होना ही होना है जब उसके पास पैसे हैं। आज की तारीख में अमीषा की वजह से निर्वाण को सारी दुनिया जानती है। तो निर्वाण 4-6 महीने अमीषा के साथ रहेगा पब्लिसिटी के लिए और 4-6 महीने के बाद ब्रेकअप हो जाएगा, बात खत्म। और उस ब्रेकअप के बाद अमीषा की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में जो भी अमीषा के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ और जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए पूरी तरह विक्रम भट्ट ही जिम्मेदार है। वही आदमी है जिसने अमीषा को उसकी फैमिली से अलग किया था। सत्यमेव जयते।